अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने बजट 2025-26 पेश कर दिया है, जिसमें मुआशी तरक्की, अवामी रिलीफ, टैक्स इस्लाहात और दिफाई बजट के हवाले से कई अहम फैसले किए गए हैं। ये बजट किन तबकात के लिए सूदमंद साबित होगा और किस हद तक मुआशी इस्तेहकाम फराहम करेगा, इसकी तफसील पर बात करते हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन और उनकी पेंशन इस्लाहात के बारे में। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफा किया गया है, जबकि पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। जबकि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की सिफारिश भी की गई है। इसके अलावा फैमिली पेंशन की मुद्दत को 10 साल तक महदूद कर दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत अख्तियार करने की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना लाजमी होगा। ये तमाम इस्लाहात माली इस्तेहकाम और पेंशन निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई हैं। इस बजट में मुआशी तरक्की की शरह का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है, जबकि FPR की टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। दिफाई बजट के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यह अदाद-ओ-शुमार मुल्की मईशत और दिफाई ज़रूरियात के लिए निहायत अहमियत के हामिल है। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों पर टैक्स इस्लाहात की गई हैं और तमाम गाड़ियों पर टैक्स बराबर करके 18% कर दिया गया है, जबकि कार्बन लेवी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इस साल 2.5% और अगले साल के लिए 5% आयद की जाएगी। ये इस्लाहात गाड़ियों की कीमतों में और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को मुतासर कर सकती है। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि ये फैसला आपको कैसा लगा। अब हम बात कर लेते हैं तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इस्लाहात के बारे में। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के लिए नुमाया टैक्स रिलीफ दिया है। अगर हम बात करें तो सालाना 6 लाख रुपए तक की आमदन पे कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। मतलब अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसके अलावा 6 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर टैक्स की शरह को 5% से कम करके 1% कर दिया गया है। 12 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। अगर हम बात करें 22 लाख रुपए तक सालाना आमदन के ऊपर जो टैक्स पहले 15% था, उसको कम करके 11% कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर आपकी तनख्वाह 32 लाख रुपए तक सालाना है तो आपके लिए टैक्स 25% था, उसे कम करके 23% तक कर दिया गया है। इसके बाद वाली 2 स्लैब्स के ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स को कम किया गया है या नहीं किया गया। ये इकदाम तनख्वाहदार तबके को सहूलत फराहम करने के लिए किए गए हैं और मईशत पर इसके मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो सोलर पैनल्स के ऊपर दरामदात के ऊपर 18% का GST नाफिज कर दिया गया है और ये इकदाम मकामी सनत के फरोग को और दरामदशुदा मसनूआत के साथ मुसाफकत में तवाज़ुन लाने के लिए किया गया है। ये फैसला माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के शोबे में नुमाया असरात मुरतब कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बिजनेस के ऊपर। तो प्रॉपर्टी टैक्स में भी कमी की गई है। कमर्शियल जायदाद, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स जो पहले 4% था, उसे कम करके 2.5% कर दिया गया है, जबकि 10 मरला घरों और 2000 मुरबा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग के फरोग के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। ये इस्लाहात रियल एस्टेट सेक्टर को सहूलत फराहम करने के लिए मुतारिफ करवाई गई है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फाइलर्स के लिए एक नया टैक्स मुतारिफ करवाया गया है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर 1% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। ये इक़दाम टैक्स नेट को वसअत देने और मईशत पर मजीद इस्तेहकाम लाने के लिए किया गया है। ये थी बजट 2025-26 की कलीदी नुकात जो मुख्तलिफ तबकात पर असरअंदाज होंगे। आपके नज़दीक ये बजट आवाम दोस्त है या मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है? अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर दीजिए ताकि बेहतर तज्ज़िया किया जा सके। मजीद मालूमात और तज्ज़िये के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आइंदा तमाम अहम अपडेट मिल सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में।